नाव की सैर करने चल रहे हैं। नाव में बैठने के लिए। अच्छा। और हम जा रहे हैं साई नदी में नौका विहार करने के लिए। बहुत प्यारा मंदिर है। साफ पानी में फिर से एक कहानी याद आ गई। एक बार की बात, मतलब करीब 2001-2 की बात है। यहाँ पे विसर्जन होता है नवरात्र वाले दिन। तो विसर्जन में हम लोग आए। हमारे एक जानने वाले थे, काफ़ी सीनियर थे उस टाइम, तो मैं काफ़ी छोटा था। तो उनका क्या था, उनको तैरने का बड़ा शौक था। ठीक है, तो उनका ये पानी पहले यहाँ तक आता था, ऊपर तक। तो उनका क्या हुआ, वो सोच रहे थे कि हम आके कूद के बीच में चले जाएंगे। तो वो आए, इधर दिखाओ, वो जीना देख रहे हो, उस जीने से आए, यहाँ से कूदे। और यहाँ पे उनको दिख नहीं रहा था, पानी गंदा था कि वो कहाँ कूद रहे हैं। ठीक है, और वो कूदे यहाँ पे, तो छपाक की आवाज़ नहीं आई थी, आवाज़ आई कि कड़ाक। पी लो पी लो। ये भी फालतू में नुकसान नहीं पहुंचाते भाई, जब तक कुछ ना करो। तो कहीं तुमने कुछ कर दिया छोड़ेंगे नहीं। तो इनके इंजेक्शन भी नहीं बने, मुश्किल से मिलते हैं। भाई भूख लगी यार, अब वही कहीं दर्शन हो गए, चाय भी पिला दो। चाय का तो देखो हमने बात करना बंद कर दिया है तुमको लेके, लेकिन चाय पीते हैं और कुछ खाते भी हैं। बाहर बताशे भी, चलो बताशे खाते हैं। और फाइनली हम नाव में बैठे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मंदिर 3 सिटीज़ के बीच में है। लखनऊ, सॉरी 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली। तो इस समय अभी हम रायबरेली में हैं। और जैसे कि दादा कह रहे हैं कि हम रायबरेली से होते हुए पहले जाएंगे उन्नाव, जो इस तरफ पड़ता है। ठीक है, जो कि नदी का दूसरा किनारा है। नदी का दूसरा किनारा है। और उन्नाव के बाद हम जाएंगे लखनऊ, जो कि पुल के उस पार पड़ता है। और वापस होते हुए हम वापस आ जाएंगे रायबरेली में। सो ट्रायो जंक्शन है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दादा से। हाँ दादा, तो आप टहल रहे हैं, एक कामक वन है जी। इसी तरह कामक वन, वृंदावन, नंदी वन, ये सब वन होते हैं जी। इस वन में कौन कौन आए जी वो चीज़ मैं बताएंगे आपको। जी। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में अहिनवार है। अहिनवार जी। तो अहिनवारों में और इसी जगह निगोहा गांव पड़ता है, शहर कस्बा है। अच्छा, हाईवे पर निगोहा। हाँ जी। तो वहाँ के राजा नहुस थे और राजा नहुस बहुत तपस्या किया था। राजा नहुस नाम था? राजा नहुस। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने इतनी तपस्या किया था कि उनका डोला सप्तऋषि लेके चलते थे। अच्छा, सप्तऋषि। जी जी जी। और इंद्रासन छीन लिया था। इंद्र उतर गए थे, इंद्र की जगह पर वो बैठे थे राजा नहुस। अच्छा। तो राजा नहुस का जब तक सिंहासन को होश रहा जी, तब तक तो ठीक रही बुद्धि। एक दिन उन्होंने छत्राणियों को याद कर लिया। छत्राणियों को याद कर लिया राजा नहुस ने। ठीक है। तो उन्होंने
कहने लगे ऋषियों से कि क्या सर पर चलते हो, जल्दी चलो, हाँ क्योंकि महिला की याद है ना, हाँ। छतरानी की याद है ना। हाँ तो जहाँ जल्दी की बात हुई जी तो जल्दी जब चलने लगे, जी उसी समय राजा नहुस को सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, जी। जाओ तुम ये छो जाओ, अच्छा ये छो जाओ, सर्प हो जाओ। अच्छा तो जब ये छो गए, सर्प हो गए, तो उनके पारिवारिक सभी लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर। जी तो कहने लगे सर्प हो गए, श्रापित हो गए मेरे ये बुजुर्ग, ये कैसे तरेंगे, कैसे इनके शराब खत्म होगी। अच्छा तो उन्होंने बताया सप्तऋषियों ने जी कि जब पांडव आएंगे यहाँ पर अहिनमार जी और इसी वन में, जी उसी समय आप कुछ बातों का उत्तर मांगोगे, अच्छा तो उसमें केवल धर्मराज उत्तर दे पाएंगे, बाकी कोई दे नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, तो वो यहाँ अहिनवारों में सर्प पड़े बने पड़े रहे राजा नहुस। अच्छा थोड़े दिन के बाद द्वापर आ गया। जी द्वापर युग में जब महाभारत हुआ है, जी तो जब ये लाहेक मकान से निकले हैं पांडव, तो सीधा इसी कामक वन में आए। अच्छा कुंती सहित, द्रौपदी सहित, सब पूरा परिवार सहित जी इस वन में जब आए, जी तो पानी का प्यास लगा द्रौपदी और कुंती को। जी तो धर्मराज जी ने भीम को भेजा पहले। अच्छा तो उसी तालाब में पहुंचे जहाँ सर्प पड़ा था। तो वहाँ जब पहुंचे, तो जब पानी भरने की कोशिश किया, तो उन्होंने नो किया, तुरंत उन्होंने नो कर दिया जी कि पानी इसमें जल नहीं भर सकते हो, जी पहले मेरी बातों का उत्तर दो, तब इसमें पानी भरना। तो उन्होंने नहीं माने, जबरदस्ती पानी भरने लगे। तो उसने विष छोड़ दिया, उसी बेहोश हो गए भीम उसी समय बेहोश हो गए। अच्छा यहीं पे हाँ, अहिन पर नहीं, अहिनवार पड़ते हैं जगह लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में हाँ, हिमाचल। इसी जगह थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 1.5 मील है, थोड़ी दूर है। अच्छा तो दादा इस समय हम लखनऊ में एंट्री मार चुके हैं ना? हाँ, लखनऊ पहुँच रहे हो। ओके, ये ब्रिज क्रॉस हो गया, हम इस समय लखनऊ में। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने फिर अपने नकुल और सहदेव को भेजा धर्मराज जी ने। जी कहा देखो भीम लौटे नहीं, कहाँ चले गए। तो वही जब गए, तो वो भी वहाँ जब पहुँचे, तो वहाँ भीम मूर्छित पड़े थे। भीम मूर्छित पड़े थे। जी तो उन्होंने तुरंत उन लोगों ने कहा पानी ले जाएंगे हम। अच्छा नकुल सहदेव। अच्छा तो सर्प कहने लगा पानी मत भरिए इसमें, पहले उत्तर दीजिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। उसने दे नहीं पाया, वो नकुल सहदेव नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। और उन्होंने जबरदस्ती पानी भरने लगे, तो वो भी बेहोश हो गए। अच्छा वो भी बेहोश हो गए, नकुल सहदेव भी। अच्छा अब धर्मराज जी कहने लगे, हाँ। अरे भैया 3 भाई के तीनों वापस नहीं आए। हाँ तो उन्होंने तुरंत कहा अर्जुन से कि जाइए, तुम जाइए अर्जुन भैया। तो जब अर्जुन गए, तो क्या देखा, तीनों भाई बेहोश पड़े और कहे सब बेहोश हो गए। हाँ बेहोश। तो उन्होंने तुरंत सर्प निकला, कहे पानी नहीं छूना, प्यासे हुए लोग बहुत रहे, कुंती और द्रौपदी हो रही। तो फिर उन्होंने पानी भरने की कोशिश की, तो अर्जुन को भी जहर मार दिया, अर्जुन भी बेहोश हो गए। बस खाली धर्मराज जी बचे। ठीक है। तो धर्मराज जी जब बेहोश अर्जुन हो गए, तो धर्मराज जी ने कहा मेरे 4 भाई चारों वापस नहीं आए, जी जरा अब मैं चल के देखें। जी तो जब धर्मराज जी पहुंचे, जी वहाँ चारों भाइयों को बेहोश पाया। ओके। जब बेहोश पाया, तो उन्होंने कहा, देखा तो वहाँ सर्प निकला, वही कहने लगा कि जल उन्होंने भर कोशिश की है धर्मराज जी, कहीं जल जब भरना तब मेरी बातों को उत्तर दो। तो उन्होंने 10 बातें पूछा था, 10 बातों को उत्तर दिया धर्मराज जी ने, और अपने भाइयों को कहा मेरे भाइयों को जिलाइए। तो वही सर्प जो है विष है पूरा, चारों भाई जिंदा हो गए। ठीक है। और धर्मराज जी ने सब बातों को उत्तर दिया। तो उसने जब उत्तर पा गया, तो ये से मानो हो गए। फिर अच्छा। फिर वो राजा नहुस हो गए, तर गए। अच्छा, तो राजा नहुस को उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। हाँ। जब उद्धार हो गया, तो उद्धार होकर के वो चले गए राजा नहुस। हाँ। फिर इन लोगों ने यज्ञ करवाने का स्थान उठा लिया। हाँ। तो यज्ञ कराने लगे, तो एक शिवलिंग की जरूरत पड़ी।
शिवलिंग की। शिवलिंग की। तो भीम से कहने लगे धर्मराज जी कि भैया जाइए कैलाश एक शिवलिंग लाइए। तो भीम को 60,000 हाथी का बल था। कितना? 60,000 हाथियों का बल था भीम को। हाँ, जैसे हनुमान उड़ते थे वैसे भीम भी उड़ते थे। अच्छा। तो भीम सीधा उड़ान भरी कैलाश पहुंचे। प्रसन्न, तुम्हें पता था कि हनुमान जी ऐसे उड़ते थे वैसे भीम जी भी उड़ते थे? नहीं, मुझे ऐसा ये नहीं पता था कि भीम भी उड़ने की शक्ति उनके अंदर भी थी। अच्छा। 60,000 हाथियों का बल था। भीम की तरह उड़ते, भीम जैसे हनुमान जी उड़ते थे वैसे भीम भी उड़ते थे। अच्छा। उन्होंने उड़ान भर के सीधा कैलाश पहुंचे। अच्छा। और वहां से शिवलिंग को उठाया। हाँ। तो आकाशवाणी आई कि कहीं रख लोगे दोबारा तो फिर नहीं उठा पाओगे। हाँ। उस शिवलिंग को वहां से उठा करके इसी जगह से जा रहे थे वो। हाँ। तो एक बुढ़िया रो रही थी। तो बुढ़िया से पूछा भीम ने कि माता क्यों रोती हो? अरे कहीं क्या बताऊं भैया, अब आपसे मैं क्या बताऊं, मेरा पति पहले मर गया। प्रसन्न, तुमने ये देखा कि कितना अंदर गया? दादा गहराई कितनी है इसकी? यहाँ 20 फुट है। 20 फीट? हाँ। बस पूरा बांस अंदर चला गया। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। बैठे रहिए, बैठे। अच्छा। ये हाँ। विज्ञान है ना। अच्छा, फिर? विज्ञान है, कोई परेशानी। जी जी जी। तो उन्होंने इसी जगह जब आए जी। तो बुढ़िया से पूछा क्यों रोती हो माँ? कहीं पति मेरा पहले मर गया, आज मेरा पुत्र है और इस वन में राक्षस लगते थे जी। कहीं आज मेरे पुत्र का, मेरे ही घर का नंबर है, मेरे पुत्र का घास और राक्षस उठा ले जाएगा। जी। 6 महीने में एक मानो खाता था और बाकी बकरियां खाता था। जी। उसी की बहन थी हिडम्बा। जी। और उसका नाम था घटोत्कच। आज से तो उन्होंने घटोत्कच किसका नाम था? घटोत्कच भीम के लड़के का नाम था। हिडम्बा जो राक्षसनी हिडम्बा जो थी, उनकी राक्षसनी शादी होगी भीम जी से। अब यही और होती है। उनकी जो यहीं पे होती है। यहीं होती और उनकी जो संतान उत्पत्ति होती है वो होती है घटोत्कच। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ मौजूद भीम है, वो आ गया राक्षस। तो राक्षस ने सोचा कि यहाँ तो भीम मौजूद है और उसको मालूम था कि भीम के सिवा मुझे कोई मार नहीं सकता है। हाँ। अगासुर को, हिडम्बा को। हिडिम्ब को? हाँ, आ गए हिडम्बा को। हिडम्बी हिडम्बा 2 भाई थे, बहन भाई। हिडिम्ब और हिडिम्बा। हाँ, अगासुर भी एक नाम था उसका। हाँ हाँ हाँ। तो उसने जब कहा कि भीम को जब देखा राक्षस ने, तो भीम को देख के भीम को ये पता था कि मेरे सिवा अगर इस राक्षस को कोई नहीं मार सकता। और तो उसने जब देखा यहाँ भीम मौजूद है तो तुरंत मुड़ता है। तो मुड़ता है तो इस मूर्ति को जो धरे थे कांधे पर जी, वो बात भूल गए कैलाश वाले की, जब कहीं रख दोगे दोबारा नहीं उठा पाओगे। हाँ, तो इसी जगह रख यहीं पे रख दिया। ये भोलेनाथ का मंदिर यहीं पे उन्होंने रखा। यहीं पे आज भवरेश्वर मंदिर है। हाँ। और उन्होंने लग करके उस राक्षस का पीछा, फिर उस राक्षस को पीछा किया। ठीक है। और जा करके आगे थोड़ा दुनिया गांव बसता है, वहाँ उसका किला था। ठीक है। उसी किले के पास जा करके जी उसको मार दिया। अच्छा। भीम ने जी। चीर के कुएं में डाल दिया। तो उसकी बहन थी, भीम की कलाई पकड़ ली तुरंत। जी। अभी तक तो मेरा भाई मेरी सेवा करता रहा, कौन इस वन में करेगा मेरी सेवा। ठीक है। तो इन्होंने वादा ले लिया कि मैं तुझसे शादी करूँगा। उसी से घटोत्कच पैदा हुआ। इसी वन में उनकी शादी हुई पांडव बीच में। और फिर वही बात क्या हुआ, फिर आए भीम, इसको उठाते हैं, फिर उठा नहीं पाते। तो यहीं पे हो जाती, रुक गई है स्थापना हो जाती मूर्ति, है। रुक गई मूर्ति। और जा करके अपने भाइयों से बताया, अपने सब बताया, पूरे परिवार से आकर के स्थापित कर दिया, नाम रख दिया भीमेश्वर। तो भीमेश्वर के नाम से जंगल हो गया, कोई जान न सका मूर्ति। थोड़ी दिन के बाद एक गाय ने पता लगाया। गाय यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और वहाँ गैया दूध चुआ रही थी। ठीक है। तो चरवाहों से घर वालों ने, और फिर दोपहर में आती है और कहीं इस गैया का पीछा करो, जरा देखो कोई बदमाश इसका दूध तो नहीं ले लेते हैं। क्योंकि ये गैया का जो दूध है भगवान भोलेनाथ के पूजा में लगता है। तो ये गाय ऐसी हैं जो भगवान विष्णु के गाय, कामधेन गाय जो भगवान विष्णु को दूध पिलाती है, और सूरा गाय भगवान भोलेनाथ को दूध। सूरा गाय। अच्छा। वही बियाती नहीं, बच्चे नहीं देती, ऐसे दूध देती है। अच्छा, 2 गाय, एक कामधेनु गाय भगवान विष्णु को दूध पिलाती है और सुर्रा गाय भोलेनाथ को। हाँ, ये बियाती बच्चा नहीं देती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गाय जब चली गई तो दूध चुआ के, तो चरवाहा ने घुस के देखा जंगल में। तो क्या देखा, तो दूध जहाँ चुआ रहा है तो उसी जगह पाती वाती टाले लड़का
तो यही खपरी टाइम में जिस मूर्ति के दर्शन किए हैं, हाँ। तो ये मूर्ति निकली तो उस चरवाहों ने भीमेश्वर नहीं जाने पाए, उन्होंने सिद्धेश्वर नाम रख दिया। अच्छा, तो काफी दिन सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई मूर्ति। ठीक है, पहले भीमेश्वर नाम से, फिर सिद्धेश्वर नाम से। सिद्धेश्वर नाम से दर्शन शुरू हो गया, दर्शन चलता रहा, दर्शन चलता रहा। फिर इस भारत में 750 बरस मुगल बादशाहों ने राज किया। हाँ। तो औरंगजेब जिद्दी चढ़ाई कर दिया इनके ऊपर। हाँ। सिद्धेश्वर के नाम से एक चढ़ाई करके आ गए यहाँ। और जब आ गए तो क्या देखते हैं, तो कहते हैं, आप लोग कहते हो भगवान है, ये तो पत्थर है। पत्थर के नाम से उसने खुदवाना शुरू करा दिया, क्योंकि उसकी राजी थी। और जब खुदवाना शुरू किया तो मूर्ति का अंत नहीं मिला, कितनी गहरी है। तब उसने तोड़ने का आदेश, उसको उतारने का आदेश दिया। उसके पास हाथी थे, तो हाथियों से, जंजीरों से इसको उतारने की कोशिश किया, फिर नहीं उतार पाया। फिर उसने तोड़ने का आदेश दिया। तो जब पहला घन लगा है, खाली है, मूर्ति के दर्शन किए होंगे, खाली होगी मूर्ति। हाँ। उसी जगह घन पड़ा है जब, तो इससे काले खून की धार निकली, उसी से काले भंवरे तैयार हुए और उसकी फौज को काटना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग जिंदा रह गए, बच गए। तो उन लोगों ने कहा, मुझे माफ कर दो, आपके नाम का मंदिर बनवा दूंगा और नाम रख दूंगा श्री भौरेश्वर। तो उस बटालियन फौज का नाम रखा हुआ है भौरेश्वर। तब से नाम चल रहा है श्री भौरेश्वर। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी तरीके से दादा ने बताया हमें कि जो भी कंक्लूजन बहुत होते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर का नाम भवरेश्वर है, सिद्धेश्वर है ना। बट जितनी अच्छी तरीके से आपने बताया है, मेरे डाउट्स तो क्लियर हो गए और जो ये वीडियो देखेगा उसके भी डाउट्स क्लियर हो गए। प्रसन्न, बिल्कुल है ना। मुझे भी नहीं पता था कि इसका नाम भवरेश्वर क्यों पड़ा। हाँ, तो देखिए, अब भवरेश्वर नाम धर के चले गए वो लोग। और जा करके जब गए वो, तो ये मूर्ति का जाने का कारण वहां पर क्यों नहीं हुआ, अहनवारों 12 वर्ष एक ही कराई पांडवों ने, 12 वर्ष, और माघी अमावस्या सोमवार के दिन नहीं पड़ी, ये कारण लग गया। अच्छा, इस कारण पर ये मूर्ति वहां नहीं गई। नहीं, जो उड़ीसा गया करने हमारे बुजुर्ग लोग जाते हैं, हाँ। जगन्नाथ गया करने, हाँ। अगर ये मूर्ति वहां चली जाती, हाँ। हाँ। तो हिंदुओं की गया ही चालू हो जाती है। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और अच्छी तरीके से हमें तीनों डिस्ट्रिक्टों के तीनों जिले भी घुमाए, रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे आइएगा ज़रूर। हाँ जी, बताएं। फिर उस मंदिर को, उस मंदिर का तोड़वा करके भैया जीर्णोद्धार कराया जी भोलेनाथ। इस मंदिर का गणेश कुमारी साहिबा सर राजा रामपाल को ऋषि। अच्छा, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया। और भैया, भारत में बहुत दूर दूर गए, मगर ऐसा मंदिर मुझे कहीं नहीं मिला। अच्छा, और 4 बाग की ऐसी स्टेशन मुझे कहीं नहीं मिली। 4, हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। ये 2 चीजें जो है मुझे बहुत मिली। और राजा सर राजा रामपाल को जो लखनऊ बारादरी है ना, कैसर बाग चौराहे के पीछे बारादरी है, हाँ। उसमें स्टूचो लगा हुआ है, हाँ। सर राजा रामपाल का। अच्छा, आप जा करके वहाँ भी देख लेना। मैं जरूर जाऊँगा दादा, जरूर जाऊँगा, कैसर बाग चौराहे। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बड़े प्यार से हमें सारी चीजें बताई। और आप अपना नाम प्लीज एक बार और बता दीजिए। अयोध्या। तो फिर अगली बार आएंगे तो आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू दादा। तो फाइनली डन विद द वीडियो। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं भोलेनाथ के और काफ़ी सन्नाटा है अभी, क्योंकि यहाँ पे ना तो सोमवार है और ना सावन है। तो अगर आप सावन या सोमवार को आएंगे तो आपको दर्शन बहुत मुश्किल, मैं तो नहीं कहूँगा, बट आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ भोलेनाथ की, तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर। और क्योंकि आप नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब आपसे ही हैं और भोलेनाथ से, तो दर्शन करिए।